मगध का क्रूर महाराज धनानंद अपने हाथ में तलवार और आंखों में हवस लेकर अपने शयन कक्ष में मुरा की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके शयन कक्ष के बाहर किसी के आने की आहट हुई। धनानंद कुछ समझ पाता कि आए हुए आदमी ने शयन कक्ष के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मुरा का प्रेमी और नंद वंश का सुरक्षा बल का नायक प्रवीर था। प्रवीर की आंखों के सामने उसकी प्रेयसी मुरा, जिसके कपड़े नोचे गए थे, जिसके पांव की पायल टूटी हुई थी, जिसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई थी, और यह जबरदस्ती किसी और ने नहीं बल्कि प्रवीर के महाराज धनानंद ने की थी। धनानंद की नजर अपने सुरक्षा बल के नायक प्रवीर के ऊपर पड़ी। उसे उसकी काम वासना पर विघ्न डालना पसंद नहीं आया। धनानंद ने गुस्से में कहा, तुम सुरक्षा बल के नायक हो ना? तुम्हें क्या नहीं है कि इस समय हमारे शयन कक्ष की तरफ अपने पग बढ़ाना भी अपनी मृत्यु को न्योता देना है? ये हमारे संभोग क्रिया का समय है और इस समय किसी का भी इस तरह हमारे कक्ष में आना दंडनीय है। इसी क्षण यहां से प्रस्थान कर लो और हमें हमारी प्रेयसी मुरा के साथ निजता के पल में अज्ञातवास में छोड़ दो, अन्यथा मुरा के यौवन के संग हम तुम्हारे शीश को भी धड़ से अलग कर देंगे। मुरा और प्रवीर क्रूर महाराज धनानंद की इन बातों को सुन रहे थे। मुरा की आंखों से बड़े बड़े आंसू छलकने लगे। वो पूरे दम से जमीन पर बैठ गई और रोते हुए प्रवीर से कहा, प्रवीर, देखो ना, तुम्हारी प्रिय से मुरा के संग क्या हुआ। मेरी रक्षा करो प्रवीर, मेरी रक्षा करो। ये राक्षस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ से ले चलिए। मुरा के मुंह से प्रेयसी शब्द सुनकर महाराज धनानंद की आंखें चढ़ गई। उसे इससे पहले तक जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुरा उसी के सुरक्षा बल के नायक प्रवीर से प्रेम करती है। इस अटूट प्रेम की साक्षी बन रहे धनानंद ने तेज आवाज में कहा, मुरा, अहो भाग्य हमारे कि हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे राजमहल में दो प्रेम के प्रतीक पल रहे हैं, जो महाराज धनानंद की दया दृष्टि में जीवित हैं और प्रेम का बीज भी महाराज के राजमहल में ही शोभित कर रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ, आज इस शाही तलवार की भूख बढ़ेगी। अब इससे एक नहीं अपितु दो शीश काटे जाएंगे। दोनों मृत्यु शैया में लेटने के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात्रि की गाथा सुनकर आने वाला संपूर्ण भविष्य भी थर थर कांपेगा। प्रवीर धनानंद के शयन कक्ष के द्वार के अंदर खड़े होकर अपनी प्रेयसी मुरा की हालत देख रहा था और साथ ही महाराज धनानंद की सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। प्रवीर को यह बात अच्छे से पता थी कि वो शक्ति के हिसाब से धनानंद का सामना नहीं कर सकता है। अब उसे किसी भी तरह धनानंद का ध्यान भटकाकर मुरा को यहां से जीवित लेकर निकलना था। प्रवीर शयन कक्ष के अंदर आते हुए महाराज धनानंद से कहा, महाराज, जिस तरह मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए रस लेकर लोगों के फायदे के लिए शहद बनाती है, उसी प्रकार एक महाराज को भी प्रजा के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए। इस विशाल मगध साम्राज्य में सौंदर्यता की कमी नहीं है। आपकी एक वाणी में सैकड़ों साम्राज्य की सौंदर्यता बाहें फैलाए आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगी। महाराज, कृपा करिए और मुरा को जीवित जाने दीजिए। यदि आपको मृत्युदंड देना ही है तो मुझे दीजिए। यदि आपको किसी को कारावास में डालना है तो मुझे डालिए, परंतु महाराज, मुरा को यहाँ से जीवित जाने दीजिए। यह आपके सुरक्षा बल के प्रमुख प्रवीर की आपसे हाथ जोड़कर विनती है। धनानंद को इस बात का क्रोध अधिक था कि प्रवीर ने बीच में आकर उसकी मुरा के प्रति काम वासना पर विघ्न डाल दिया था। धनानंद
उस रुकावट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने तेज से चिल्लाते हुए अपने शाही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों! महाराज धनानंद की इस गूंज के बाद ही मगध राजमहल में कई सैनिक के पांव की आवाजें सुनाई देने लगी। कई सारे सैनिक धनानंद के शाही कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। एक बार फिर से धनानंद के सैन्य कक्ष का दरवाजा खुला और कई सारे सैनिक कक्ष के अंदर आ गए। सर्वेश्वर महाराज धनानंद की जय हो। महाराज आज्ञा दीजिए। अपने सैनिकों को शयन कक्ष के अंदर देखकर धनानंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने घमंड वाले अंदाज में आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, इसी क्षण इस सुरक्षा बल के नायक को उसके पद से निष्कासित किया जाता है। साथ ही इन दोनों यानी दासी मुरा और उसके प्रिय प्रवीर को कारावास में डाल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवीर को मृत्यु दंड ही मिले। ये मगध महाराज धनानंद का आदेश है। महाराज धनानंद के इस आदेश के तुरंत बाद मुख्य सैनिक ने बाकी सभी सैनिकों से कहा, सैनिकों, सर्वेश्वर महाराज धनानंद के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसी क्षण इन दोनों को बंदी बना लो। नहीं नहीं, कारावास में नहीं। प्रवीर, कुछ करिए। समय का चक्र हस्त से प्रवाहित हो जाएगा। पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। प्रवीर, अपने भीतर के योद्धा को पहचानिए। कारावास से अच्छा है कि हम दोनों मृत्यु को स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो अपने जीतने की भूख को मिटने ना दे। अस्त्र उठाइए प्रवीर। स्मरण करिए, आपने स्वयं कहा था कि जो योद्धा मृत्यु से नहीं घबराते, नियति भी उसका पथ नहीं काटती। युद्ध वीरों को परिभाषित करता है। स्वयं की रक्षा के लिए किया गया कोई भी युद्ध धर्म संगत है। प्रवीर, दिल और दिमाग के टकराव में आज दिल की सुनिए और अस्त्र से इन राक्षसों का शीश काट दीजिए। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल लाल लहू से चुकाए। अस्त्र उठाइए प्रवीर। अरे दल कांप गया रण में। स्मरण रखना, अंतिम सांस तक लड़ी थी वो। अपनी प्रेयसी मुरा की हिम्मत देखकर प्रवीर ने भी अपनी म्यान से तलवार बाहर निकाली और अकेले ही सभी सैनिकों के ऊपर टूट पड़ा। हमने लौटाए दुश्मन सर झुकाए, मात खाए। या! कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। प्रेम के लिए प्राण आहुति देने की ठानी। इन दोनों के शीश काट दो। एक अबला स्त्री वीर योद्धा भी बन सकती है। ये सोच रहा था कि 20 साल की बाली उम्र में स्वर्ग सिधार जाऊंगी। तन मन धन सब कुछ दे डाला, अंतर मन से कभी न हारी। मगध राजमहल के अंदर एक छोटा सा युद्ध लड़ा जा रहा था। घायल होकर भी मुरा ने कई सैनिकों को ढेर कर दिया था। अपने प्रेम की स्मिता के लिए प्रवीर भी लगातार अपना युद्ध कौशल दिखा रहा था। धनानंद, स्मरण रखना कि दोनों संघर्ष की हर राह पर चले थे और बलिदान भी क्या खूब दिया था। दुश्मनों से तो हार छोड़ ही दो, वो खुद से कभी न हारे थे। या! चलते हुए युद्ध के समय ही अचानक मुरा ने जोर से प्रवीर का नाम लेते हुए उसे आवाज दी। प्रवीर! सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस युद्ध के साथ ही धनानंद के सिंहासन के प्रति युद्ध रूपी विरोध की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन युद्ध के बीच में मुरा क्यों दी थी तेज से प्रवीर को आवाज? तलवार की धार से किसका धड़ हो गया था अलग?
आगे क्या किया था क्रूर शासक धनानंद ने? आखिर कैसे लिखी गई थी अखंड भारत के बनने की विशाल पटकथा? इन सभी रात से उठेगा पर्दा। इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।